बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाजिर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीव्स डिज़ाइन। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक फैब्रिक पट्टी तैयार करनी है, जिसकी लंबाई हमने तकरीबन 24.5 इंच ली है और जिसकी चौड़ाई है वो हमने तकरीबन 1.5 इंच रखी है। तो लंबाई में हमने 24.5 इंच लिया है, चौड़ाई में हमने तकरीबन 1.5 इंच लिया है। उसके बाद हम इस फैब्रिक पट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले इसकी दोनों साइड्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे और देन उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, एक दूसरे के ऊपर रख के और दोबारा से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इस पट्टी को तैयार कर लेंगे और इस तरह से दोनों साइड से हम पहले फोल्ड करते जाएंगे, फोल्ड करके और देन डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हम इस तरह से इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा के इस पट्टी को हम तैयार कर लेंगे। तो ये पट्टी तैयार करने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रेस की मदद से भी इसके ऊपर अच्छी तरीके से प्रेस लगा के इस पट्टी को प्रेस की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। सो उसके बाद पट्टी हमने तैयार कर ली है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा चेपी बुकरम लेनी है, जो आपकी नेक की कटिंग से एक्स्ट्रा बच जाती है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चेपी बुकरम का पीस लिया है जो नेक की कटिंग से बचा हुआ था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेपी बुकरम के ऊपर एक लीफ कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 2 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई हमने रखनी है वो तकरीबन 4 इंच रखनी है। तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की मार्किंग कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसे शेप देंगे। तो यहाँ पे जो हम इसे शेप दे रहे हैं वो तकरीबन हम लीफ शेप देंगे, नीचे से वी शेप में आएगा, ऊपर से इस तरह से खुला आएगा जैसे कि हम नेक को कटिंग करते हैं। सेम इसी तरीके से आपने साइड से तकरीबन 1/2 इंच का गैप छोड़ के और कटिंग के लिए दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो हमने मार्किंग की हुई है उसी के ऊपर से हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने कटिंग करके और जो हमने लीफ बनाना था वो हमारा हो गया है तैयार। तो इस तरह से हमने वी शेप में लीफ बनाया है और लीफ बनाने के बाद हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे। तो इस तरह से हमने नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर इस तरह से रख के और इस तरीके की मदद से आपने अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। देन उसके बाद नीचे की तरफ हमने स्लीव्स का बॉटम रखना है और ऊपर की तरफ जो हमने चेपी बुकरम का ये जो पैटर्न तैयार किया हुआ था उसे आपने रखना है और रख के और इसके सेंटर में आपने इस तरह से इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद इसका बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है वो तकरीबन आपने 1/2 इंच रख के और कट कर लेना है। इस तरह से सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट करके निकाल लेना है और कटिंग करने के बाद फिर आपने इसके साइड पे और जो इसका कॉर्नर है वहाँ पे आपने कट छोटे छोटे लगा लेने हैं, डीप कट लगा लेने। जो इसका कॉर्नर है वहाँ पे आपने डीप कट लगाना है और साइड से भी इसी तरह से कट लगा लेने हैं। देन उसके बाद आपने इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने से पहले जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी आपने कट करके इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे जब आप सिलाई लगाएंगे तो तकरीबन 1 पाँव का गैप देके हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देन उसके बाद आपने इसे सीधा कर लेना है, पलट लेना है और पलटने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है ताकि जो इसके बीच में जो नट आ रही है वो ना आए। उसके बाद जो हमने फैब्रिक पट्टी तैयार की हुई थी उसकी हम कटिंग करेंगे। तो उसे हम पीसेस में कट करेंगे। हमने 2 पीस आपने तकरीबन 5 इंच के रखने हैं और 2 पीस आपने 4 इंच के और 2 जो छोटे होंगे वो तकरीबन आपने 3 इंच के रखने हैं। तो यहाँ पे हमने इसे डिज़ाइनिंग देनी है। तो आपने जो हमने 2 पीसेस बड़े कट किए थे 5-5 इंच के, उनको इस तरह से एक दूसरे के बीच में इस तरह से डाल के जिप शेप देनी है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको शेप दे के इस तरह से रख के और सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से आपने बाकी 2 को भी इसी तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पे हम इसके साथ इस तरह से स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने से पहले आपने एक साइड वाली जो फैब्रिक पट्टी है उसे स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमने जो बड़े वाली साइज़ का फैब्रिक पट्टी का पीस कट किया था 5 इंच वाला, उसको आप स्टिच करेंगे। देन उसके बाद आपने 4 इंच वाला रखना है, उसे स्टिच करना है और उन्हें इस तरह से फोल्ड करके रखना है। और स्टिच करने के बाद जो सबसे लास्ट में आपने रखना है वो छोटे वाला जो पीस है उसे रख के सिलाई करना है। फिर उसके बाद दूसरी साइड पे भी आप इसी तरह से जो फैब्रिक पट्टी के पीसेस हैं सबसे पहले छोटे वाले को आपने पहले वाले पीस के अंदर डाल के और उसे स्टिच करना है। देन उसके बाद सेम इसी तरीके से आपने बाकी 2 फैब्रिक पट्टी को भी इसी तरह से रख के आपने स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चेपी बुकरम वाली साइड है वो हमारी राइट साइड है और दूसरी जो है वो उल्टी साइड है।
तो यहाँ पे इस तरह से आपने फैब्रिक पट्टी को इसके साथ अटैच करना है। इस तरह से हमने इसे अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका बीच का जो स्लीव्स का स्टाइल है वो इस तरह से आया है। उसके बाद हमने इसके साथ यहाँ पे लेस को अटैच करना है। लेस आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बारीक वाली शटल लेंस होती है वो ली है। तो इस तरह से हम इसके साथ इसके किनारे किनारे पे इसके साथ अटैच करेंगे। और यहाँ पे हमने जो लेस यूज़ की है वो हमने कंट्रास्ट में यूज़ की है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से साथ साथ रखते जाना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगाते जाना है। इस स्टाइल को आप लाजमी ट्राई करिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है और ये वियर करने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और ये ट्रेंडिंग में है, तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। तो इस तरह से हमने लेस को अटैच कर लिया। अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से लेस को लगाएंगे और आपने यहाँ पे जो हमारी नीचे से चेपी बुकरम के ऊपर सिलाई आई हुई है उसी के ऊपर आपने इस तरह से रख के लेस को और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपने दूसरी तरफ भी इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है और देन उसके बाद जो स्लीव्स का बॉटम है उसे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। आपने यहाँ पे डबल फोल्ड करना है, वहाँ तक फोल्ड करना है जहाँ तक हमारी जो फैब्रिक पट्टी है वो आई हुई है, वहाँ तक फोल्ड करके और इसके ऊपर आपने एक टॉप स्टिच लगानी है। दोनों तरफ से आपने इसी तरीके से फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हमने जो लीव का साइज़ रखा है वो हमने थोड़ा सा मीडियम साइज़ रखा है। आप चाहें तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करेंगे तो फैब्रिक पट्टी जो इसके अंदर हमने 3 डाली हैं, आप चाहें तो 4 या 5 को भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो और ज़्यादा प्यारी लगेंगी। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से टॉप स्टिच लगा ली है, फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। देन उसके बाद जो हमने फैब्रिक पट्टी इसके साथ अटैच की है, जहाँ जहाँ पे हमने फैब्रिक पट्टी को अटैच किया है वहाँ पे हम लोग इस तरह से पल्स का यूज़ करेंगे। तो आपने पहले सुई धागे की मदद से यहाँ पे दोनों साइड पे पहले एक तरफ से आपने इस तरह से पल्स को अटैच कर लेना है। देन इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी पल्स को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड्स पे पल्स को लगा लिया है और जो इसका कॉर्नर है वहाँ पे भी आपने एक पल्स अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन था वो हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना यूनिक और डिसेंट सा ये स्टाइल है। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा क्योंकि ये बनाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।